सुमंत जी, जाइए और राम को यहाँ बुला कर लाइए। परंतु महारानी जी। आज्ञा का शीघ्रता से आप पालन हो सुमंत। जो आज्ञा महारानी जी। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। पिताश्री, पिताश्री। महाराज, महाराज। पिताश्री, हे पिता, हुआ ये तुमको क्या? ये कैसी मूर्छा छाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है अथवा कोई विपदा आई है? हे पूज्य प्रिय माता मेरी, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? राम, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे पिताश्री को तुमसे अत्यधिक ममता और स्नेह है। बस इसी कारण इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। महाराज पर मेरे 2 वरदान धरोहर थे जो आज मैंने इनसे मांग लिए। पुत्र, जानना नहीं चाहोगे मैंने तुम्हारे पिताश्री से क्या वरदान मांगे हैं? माता, जिसमें सभी का कल्याण हो, आपने अवश्य ही कुछ ऐसा मांगा होगा। जानती हूँ पुत्र, तो सुनो। पहले वरदान में मांगा है तुम्हारे भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य। भारत के लिए अयोध्या का राज्य, ये तो बड़े ही हर्ष की बात है माताश्री। सत्य कहा पुत्र। और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। बड़ भागी वो बेटा है जो माता पिता का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा दे तो जिंदगी सफल हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारे अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दे। सत्य कहते हैं, मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। वो भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें है आनंद अपार हमें। हाँ, चिंता है तो बस इतनी, पितुवर की आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही, है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी है, जिसका आघात करारा है। मालूम हमें ये होता है, कोई अपराध हमारा है, कोई अपराध हमारा है। चेतना में आइए महाराज। महाराज, पिताश्री। राम, राम, पुत्र राम। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। धीरज रखिए पिताश्री। धर्म शास्त्र नीति पुराण सभी यही कहते हैं,
हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तुमने तो सपने में भी मेरी अवहेलना नहीं की और मेरे दुर्भाग्य को तो देखो। सभी गुणों से परिपूर्ण अपने पुत्र को वनवास भेज रहा हूँ, वनवास भेज रहा हूँ। धीरज रखिए पिताश्री, धीरज रखिए। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र। तुम राज विद्रोह कर दो पुत्र, तुम राज विद्रोह कर दो पुत्र, तुम जितना अधिक विलंब करोगे तुम्हारे पिताश्री उतने ही अधिक विचलित होंगे। तो शीघ्रता से वनों को प्रस्थान करो। जो आज्ञा माताश्री। और हाँ, जाने से पहले अपनी माता कौशल्या से आज्ञा जरूर लेना राम। ठीक है माताश्री। नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र। पुत्र राम, राम, रुको राम, पुत्र रुको राम, पुत्र रुको, रुको राम, रुको। जननी जननी प्रणाम तुम्हें, नतमस्तक पुत्र तुम्हारा है। कहो मात तुम कैसी हो, कैसा चित्त तुम्हारा है। राम, मैंने तुम्हारे राज तिलक की संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं। बस प्रातः काल के सूर्य की प्रतीक्षा कर रही हूँ, जो मुझे प्रसन्नता का संदेश देने वाला है। माता, कल्पनाएं धूमिल होने से अति कष्ट होता है। पुत्र, विषाद की बातें शुभ समय पर नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सदैव आशावान होना चाहिए। अच्छा, छोड़ो भेन वार्तालाप को, जरा इन पुष्पों को तो देखो, कितने सुगंधित हो रहे हैं। सत्य कहा माता, सत्य कहा माता। आपके नौर निर्मल हृदय की तरह, आपके कोमल मन की तरह। अतिशयोक्ति ना करो राम। माता का हृदय तो सदैव प्रेम से भरा होता है। वह ना ही महारानी होती है और ना ही साधारण स्त्री। तभी तो उसकी श्रेष्ठता देवों ने भी स्वीकार की है। पुत्र, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरा मन विचलित हो रहा है। कहीं कोई माता से अधिक स्थिर और कोई भी नहीं होता। धैर्य धारण करो और सुनो माता। माता, माता केकई के पिताश्री पर 2 वरदान धरोहर थे, जो आज सुअवसर जानकर उन्होंने वो वरदान मांग लिए। एक वरदान में मांगा है भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य। क्या भरत को अयोध्या का राज्य? हाँ माताश्री। और दूसरे वरदान में मांगा है मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। नहीं राम, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो राम, ये झूठ है। कह दो राम, ये झूठ है। धीरज रखिए माता, धीरज रखिए, धीरज रखिए। आवेदना, ये चक्र कैसा, ये भीषण परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते ये 14 वर्षों का वन कैसा। क्या सचमुच मेरा नहीं जोड़ोगे नाता आज्ञा से?
सचमुच वनवासी होंगे, तोड़ोगे भेद अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की? क्या सचमुच राजा ने दिए तुमको आज्ञा बन जाए? माता श्री, अब मैं क्या बताऊं? अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राजतिलक वैसा बन जाना भी है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है। भरत आपका दास यहाँ, फिर क्या दुख। एक जा रहा है, दूसरा पुत्र है पास यहाँ। राम, क्या महाराज सचमुच इतने निष्ठुर हो गए कि जिस पुत्र को राजा बनाने के लिए वे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज उसे ही वनों में भेज रहे हैं? माता श्री, यद्यपि कहा न पिताजी ने कुछ भी, फिर भी वरदान समस्या है। वन जाने में मझली माता कैकेयी की ही आज्ञा है। राम, माताएं तो सभी समान होती और सबकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य। अच्छा, जाओ मेरे लालन, अब वन है तुम्हारा अयोध्या हो। माता का आशीष ही दिन प्रतिदिन महान प्रतिष्ठा हो। समाचार नहीं समय सुने, सिय उठिय मूलाय। जाई सांस पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरनाय। धीरे रखिए माता। जाई सांस पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरनाय। माता श्री प्रणाम। माता श्री, प्रणाम स्वामी। स्वामी, माता श्री इतनी दुखित क्यों जान पड़ती है? जानकी, इनका दुख तो मुझे व्यर्थ सा जान पड़ता है। माता कैकेयी ने पिताश्री से 2 वरदान मांगे हैं। एक वरदान में मांगा है भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य। भैया भरत के लिए अयोध्या का राज्य? हाँ जानकी, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। तो स्वामी, मेरे लिए क्या आदेश है? अर्थात मैं जनक नंदिनी सीता हूँ। सावित्री बन दिखलाऊंगी, उपदेश ये धर्म सनातन का दुनिया भर को बतलाऊंगी। निज आन रहे कुल शान रहे, मैं वन को साथ ही जाऊंगी। ऋषियों की कुटिया में रहकर मैं 14 वर्ष बिताऊंगी। मैं 14 वर्ष बिताऊंगी। जानकी, तुम क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख और दुख उन्हें है एक समान, जिनके बल आत्मा में है। मैं जान रहा हूं पति वियोग, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी हृदय में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पर जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है
तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे मेरे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। जानकी, चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, कहाँ विपिन वह संकटमय है, जिसमें वंचरों, राक्षसों, बाघों का, व्याधों का भय है। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा। जब सिंहनी सिंह के साथ रहेगी तो उनको डर या भय कैसा। क्या कहा, जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन बन के लायक नहीं। कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में कितने ही बल है। हम कठोर से भी है कठोर, हम कोमल से भी कोमल है। दुखियों को भी दुख सहन शक्ति आदि अवसर पड़ने पर है। मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। जानकी, मैं कैसे ले चल सकता हूँ, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माता ने है नहीं कहा, सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहा, जब साथ जान की जाती है। माता श्री, सूर्यवंश की महारानी की भांति आप मेरे साथ न्याय कीजिए। पुत्री, तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। और ऐसा ब्रज वियोग सिया तो किस प्रकार सह सकती है। राम, तुम मेरी आज्ञा से जानकी को अपने साथ वनों को ले जाओ। जो आज्ञा माता श्री। चलो जानकी, विलंब करना उचित नहीं। देखना, लाल मेरे हो तुम तो सत पर सदा अड़े रहना। 14 वर्षों के वनवास में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य पथ से डिगे अगर तो मां का दूध लजा दोगे। जाओ, प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। जैसी आज्ञा माता श्री। माता, अब वन जाने में विलंब हो रहा है, आज्ञा दीजिए। राम, तुम मेरे प्राण कलेजे को अपने साथ लिए जा रहे। याद रखना, यदि लक्ष्मण को कुछ भी हुआ तो तेरी माता तुझे जीवित नहीं मिलेगी। राम, माता, माता, अपने इन आर्त वचनों से मुझे बांधने की चेष्टा मत करो। मैं कर्तव्य पथ पर जा रहा हूं, मुझे आशीष दो। चलो जानकी। पिताश्री, दंडकारण्य जाने से पहले मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मण और सीता भी मेरे साथ वनों को जा रहे हैं। क्या पुत्री सीता
और पुत्र लक्ष्मण, नहीं राम, नहीं, पुत्री सीता को ना ले जाओ राम। मेरे लक्ष्मण को तो कदापि ना ले जाओ राम। पिताश्री, मैंने उन दोनों को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। पुत्री, हे देवी, तुम तो मुझे छोड़कर ना जाओ। मैं राजा जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा पुत्री, क्या मुख दिखाऊंगा? पिताश्री, मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे, फिर आप मेरे शरीर को रखकर क्या करेंगे? नहीं पुत्री, नहीं। पिताश्री, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, पति चरणों की सेवा से मुझे वंचित ना कीजिए। नहीं पुत्री। राम, मैंने तुम्हारे लिए वनवासी वस्त्र मंगाए हैं, इन्हें धारण करो। जो आज्ञा माताश्री। नहीं, नहीं, नहीं नहीं। लो लक्ष्मण, धारण करो। नहीं। पुत्र, मुझे छोड़कर ना जाओ। तात कहब कछु करब ढिटाई, अनुचित क्षमब जान लरिकाई। नहीं पुत्र, तुमने मेरी कभी अवहेलना नहीं की पुत्र, परंतु मुझे छोड़कर ना जाओ राम, मुझे छोड़कर ना जाओ राम। हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। यदि आप विकल होंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। लक्ष्मण, पुत्र लक्ष्मण, पुत्री, अपने बार तो अपने पिता से मिलो पुत्री। राम, तुम घर का मोह छोड़ रहे, मैं भी एक घर छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। धीरज रखिए पिता, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। आसन ग्रहण कीजिए। चलो जानकी, अब सम्मित व्यतीत करना उचित नहीं। चलो। राम, राम, राम। ईश्वर हो पर कर्म की गति टाले न टले, चले हैं राम रघुराई।